बाकी गौ माता को कौन नहीं पूछता है। हिंदुओं की, सनातनियों की माता है, माता को कोई भूखा नहीं रखता। शासन भी यदि इस पर सहयोग कर रहा है तो यह बहुत बड़ी बात है। हम तो ध्यान आकर्षित करते हैं कि जैसे महाराष्ट्र की भूमि पर एकनाथ शिंदे जी ने जो निर्णय लिया है, ऐसे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी भी मध्य प्रदेश में लागू करें और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी पूरे भारत में गो हत्या बंद हो। यह पंडोकर धाम की पीठ की ओर से अपील है, प्रार्थना है, निवेदन है। यदि राष्ट्र सुरक्षित चाहिए, भारतीय संस्कृति यदि सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो माता को सुरक्षित रखना होगा, जो कि सनातनियों की, राष्ट्र की माता गौ माता है, जिसके घृत से, दूध से, गोबर से, मूत्र से क्या क्या परिवर्तन होता है, ये तो वैज्ञानिकों ने भी अपने कई रिसर्च में यह बात रखी है। बड़ी बड़ी बीमारियों को गौमूत्र से, घर में गर्म लीपन से, गौ घृत से, पंचामृत से मरे हुए आदमी को जिंदा होने की बात वैज्ञानिकों ने भी कहा कि जिसके घर में गौ है उसके घर में शुद्धि पवित्रता रहेगी, उसके घर में बीमारी नहीं आ सकती। बस गो गोबर से घर में लीपन हो, धैली पूजन हो, गो गोबर से कन्नियों को बना करके उस पर घृत डाल करके हवन किया जाए और उसी की राख को अपने गुरु मंत्र के द्वारा हवन की जो भस्म को, जैसे लोग माताएं बहनें मिट्टी कैल्शियम के रूप में खाती थी, अब तो छुई मुई आ रही हैं, आजकल तो कैल्शियम की गोलियां आ रही हैं। नहीं, हमारी मैयाएं, हमने देखा है अपने गांव में, माताएं हमारी गेहूं निकालती थी, उसमें काली मिट्टी होती थी, उसको खाती थी, उससे पौष्टि मिलती थी, ताकत मिलती थी। लेकिन विज्ञान का योग परिवर्तन हुआ तो ये छूट गई। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि हवन की धूप हफ्ते में एक बार अपने परमात्मा का स्मरण करके थोड़ा सा अपने जिब्या से लगा लें, कैल्शियम की कमी नहीं आएगी। इसलिए हमारे यहां ये वैज्ञानिक पद्धति से भी और अनुष्ठान के माध्यम से भी धूप लेने की विधा रही है। लेकिन कुछ तथाकथित लोगों ने धूप को बता दिया कि हवन की भभूति खाने से कीड़े पड़ जाते हैं। क्या कहें, दुर्भाग्य है, बुद्धिहीन हो गए, बुद्धि में कीड़े पड़ते जा रहे हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं जो ईश्वरवादी हैं, अपने घर में शुद्ध गौ गोबर की उबली पर उनको सुखाएं, उनकी उबलियों को घर में रखें, घर में हवन जब अपने करें, गायत्री मंत्र का जप करें, गुरु मंत्र का जप करें, जो जिसको अधिकार क्षेत्र में है अपने इष्ट के नाम से होम करें। होम करने के बाद भभूति को जब शीतल हो जाए, भस्मी बन जाए, तो छान के रख लें। घर में बुखार हो, नजर हो, हल्की सी धूप लें, मस्तक पे लगाएं, थोड़ी सी धूप को अपनी जिह्वा से लगाएं, उसको बीमारी नहीं होगी और उसको जो भी बीमारी है उसमें लाभ मिलेगा, ये मैं गारंटी देता हूं। घर में धूप जलाएं, कपूर जलाएं। और साथ ही हम ये नहीं कहते कि बीमारी है तो भभूति खाते रहो, डॉक्टर को भी परामर्श लीजिए, डॉक्टर को भी दिखाइए। यदि प्रेत बाधा है, ग्रह बाधा है, पितृदोष है, किसी तंत्र बाधा है, नजर है, डीठ है, तो धूप लेने मात्र से उसकी ये संपूर्ण बाधा खत्म हो जाएंगी, जो डॉक्टर के इंजेक्शन से ठीक नहीं होंगे। डॉक्टरी दवा से लाभ नहीं मिलेगा। यदि प्रेत बाधा, ग्रह बाधा है या नजर है, किसी की हाय लगी हुई है, तो डॉक्टर के इंजेक्शन से, गोली से नहीं मिलती, लाभ मिलता है। उसमें तो हमारी माताएं टोटका करके, उतारा करके, उसारा करके, जल को साथ में उतार करके, और भी अनेक पद्धतियां हैं, वो माताएं अपने बच्चों से परिजनों की हाय उतार करके, नजर उतार करके एक कोने में एक लोटे के जल के प्रभाव से रख देती हैं। और यही हाय यदि किसी को बैठ जाए, किसी को नजर लग जाए, तो डॉक्टर इंजेक्शन क्या करेगा। एक सज्जन हमसे बोले कि गुरुजी आपका टेस्ट लेंगे वैज्ञानिक। हमें वैज्ञानिक कौन? बोले कुछ डॉक्टर, कुछ साइंटिस्ट। अरे हमने कि जिनकी औकात नहीं है कि हमारा टेस्ट ले सके। हम हनुमान जी वाले हैं, हम पंडोखर वाले हैं, हम हनुमान जी के नाम के प्रभाव से, राम मंत्र से कार्य करने वाले हैं। ये डॉक्टर हमारा क्या परीक्षा लेंगे। हमने यहां तक की कहा कि डॉक्टर हमारी परीक्षा नहीं ले सकता, हम डॉक्टर की परीक्षा नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी पढ़ाई का काम है, उनका डिग्री का विषय है, और हमारा परमात्मा के नाम का स्मरण की ताकत है। लोगों की श्रद्धा आस्था से काम होता है। किसी के इंजेक्शन से, दवाई के स्मरण करने से ठीक नहीं होता। उसको लगाई जाती है, बीमारी होती है, उसको खिलाई जाती है, परहेज किया जाता है। हमारे श्री राम जी महाराज से, हनुमान जी महाराज से, हाथीवान महाराज के स्मरण से प्रेत बाधा, ग्रह बाधा में शांति मिलती है स्मरण करने से। यहां तक कि रोगों में भी लाभ मिलता है। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बलवीरा। हमारे बाबा गोस्वामी तुलसी जी लिखते हैं,
और यदि कोई नहीं मानता तो मुझे दिक्कत भी नहीं कि तुम मानो, जाको जरूरत पड़े आए तो पंडोकर धाम का गेट खुला है, आपका मैं स्वागत करता हूं कि आइए अपनी विद्युता का प्रयोग करिए, अपना ज्ञान का प्रयोग करिए। हम यह नहीं कहते कि पंडोकर धाम आए तो डॉक्टरों को नहीं मानो, हम यह नहीं कहते कि पंडोकर धाम आए तो अब किसी मेडिकल में मत जाओ, हम यह कहते हैं जरूरत पड़े तो उसका उपयोग कर लो। ये हमारे विद्वान महापुरुषों ने कहा है। अरे हमारे बड़े बड़े महापुरुष हुए, जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो जामंत जी ने सुकैन वैद्य के विषय में चर्चा रखी कि इसका औपचार मां सुकैन वैद्य हैं जो लंका में स्थापित है, वो लंका के राज्य के राज वैद्य हैं। हनुमान जी महाराज सुन रहे थे, सभी देवंत उस दौरान के जो भी रामादल के सहयोगी थे सबने समर्थन, और राम जी महाराज ने भी समर्थन किया कि वैद्यराज को बुलाया जाए। वैद्यराज आते हैं, वैद्यराज औषधि बताते हैं। बात टाइम में कोई एलोपैथिक दवा नहीं थी, यानी कि अंग्रेजी कोई दवा नहीं थी, उस दौरान आयुर्वेदिक दवा थी और भी योग चिकित्साएं थी। लेकिन हमारे श्री राम जी महाराज ने औषधि का मान बढ़ाया, हनुमान जी महाराज ने वैद्य का मान बढ़ाया, औषधि लेकर के आए और लक्ष्मण जी को मूर्छा से जागृत कराए, वो पीड़ा से संकट से निवारा। तो जब हमारे राम जी महाराज, हमारे हनुमान जी महाराज वैद्य राजाओं का मान बढ़ा रहे हैं, उस औषधि का मान बढ़ा रहे हैं, उस चिकित्सा विज्ञान का, उस जमाने की जो औषधि का मान बढ़ा रहे हैं, तो हम कैसे डॉक्टरों का, वैद्यों का अपमान करें? हमारे विषय में, हमारी डिक्शनरी में किसी भी विद्या, किसी चिकित्सा का अपमान नहीं है। मंडन किया गया है, महिमा मंडित की गई है, उसको पूजित किया गया है, उसको पुजवाया गया है, उसको मनवाया गया है। हम कैसे किसका विरोध करते हैं? हम विरोध करते हैं उस बात का जिसका तथ्य नहीं है, हम विरोध करते हैं उस बात का जो सनातन के लिए हानिकारक है, हम विरोध करते हैं उसका जो हमारे साधु संतों के लिए ऊपर कलंकित रूप से कोई कार्य कर रहा हो, तो ऐसे लोगों पर उंगली उठाने का काम मैं करता हूं, उस पर मैं अनुशासन करने का प्रयास करता हूं, उसको टोकने का काम करता हूं। श्री पंडोकर सरकार त्रिकालदर्शी दिव्य दरबार आपकी संपूर्ण व्याधियों को निवारण करने के लिए वेद, पुराण, शास्त्र, श्रुति, स्मृति, वर्तमान का योग के अनुसार, योग परिवर्तन में जो चिकित्सा विज्ञान, जो दवाएं तत्कालीन खाने मात्र से तत्काल असर देने वाली, जिसको विज्ञान के द्वारा सर्टिफाई करके शासन प्रशासन के द्वारा मान्यत, केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार ने जिन दवाओं की अनुमति दी है, टेस्ट कराया, परीक्षण कराया है, मैं उनके लिए कभी रोक नहीं, वहां का धाम प्राप्त हो जाता है। दिन भर आप झूठ बोलते हैं, वैसे झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। विद्वानों ने कहा कि झूठ बोलना भी चाहिए, तो कब बोलना चाहिए, किस स्थिति में बोलना चाहिए? जब किसी की जान जा रही हो, आपके झूठ बोलने मात्र से उसकी जान बच सकती है, तो वहां उसका थोड़ा सारा ले सकते हैं। लेकिन आप दिन भर झूठ बोलते रहते हो, दिन के उल्टे सुलटे कर्म करते रहते हो। लेकिन मैं आपको बताऊं, पहली बात तो गलत काम करना ही नहीं चाहिए, और गलत काम हो भी गया तो प्रायश्चित रूपी भगवान का स्मरण कर लीजिए और फिर अपनी नई जिंदगी सुबह से न्यू जीव प्रारंभ करो। आपके भगवान का नाम स्मरण लेकर के, तो आपका मुख अपवित्र भी नहीं होगा, पवित्र रहेगा, और आपके द्वारा हर कार्य किए गए प्रशंसनीय होंगे, लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपको सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, और आपकी दिशा भी सुधर जाएगी, और मनोदशा की भी परिवर्तन, भारी परिवर्तन होता है। बस सुबह उठ करके अपना काम, अपना कार्य भगवान के नाम से प्रारंभ करिए। हमारे भारत भूमि में मैं आपको बता दूं, बड़ा परिवर्तन हो रहा है 21वीं सदी में। बड़े ही सौभाग्य का विषय है, लंबे समय से साधु संत, महंत, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, यहां तक कि हमारे आदिगुरु शंकराचार्य से लेके आज तक की जितनी भी कल्प उपाधियां हैं, योग योगांतर के भेद से कलयुग चल रहा है, ये कल्प योग है। लेकिन कल्प योग में भी जहां राजतंत्र जनतंत्र से निर्मित हो, वहां जब गुहार लगाई जा रही हो, और जब कोई राष्ट्र के प्रति चिंतन करता है, राष्ट्र के लिए डिसीजन करता है ना, तो लगता है कि सतयुग में पहुंच गए, त्रेता में पहुंच गए।
लंबे समय से साधु संत, बड़े बड़े संगठन और 21वीं सदी में जनतंत्र द्वारा निर्मित जो राजतंत्र है, अभी महाराष्ट्र में बढ़िया सुंदर निर्णय लिया हमारे एकनाथ शिंदे जी ने, वो बधाई के पात्र हैं। पंडोकर धाम की पीठ की ओर से उनको साधुवाद आशीर्वाद है, जिन्होंने महाराष्ट्र की भूमि पर गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाते हुए गौ माता का दर्जा देकर के सम्मानित और वहां पर प्रस्ताव पास किया है। ये मुझे अभी सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे कुछ प्रिय जो बड़े भाई हैं उनके द्वारा संकेत प्राप्त हुआ, गुरुजी ये कितना अच्छा निर्णय रहा। हमने कहा बहुत सुंदर। हमने भी पंडोकर धाम की पीठ की ओर से एकनाथ शिंदे जी को, उनके सक्षम मंत्रिमंडल को, महाराष्ट्र के सभी जनतंत्र के जो जिन्होंने समर्थन किया है गौ माता के पक्ष में, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद आशीर्वाद। यहां तक ही नहीं, उन्हें रुपए की भी घोषणा की। गौ के प्रतिदिन एक गौ माता पर 50 रुपए का घास का प्रारंभ किया है।